हेलो स्टूडेंट, यू आर वेलकम टू दास सर इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट, आज हम जो चर्चा करेंगे वो है नरेशन 16। नरेशन 16 में हम चर्चा यह करना है कि इसमें कुछ रूल्स हैं, उसको हम एक बार समरी कर देते हैं। जैसे नरेशन का एक नेम होता है स्टेटमेंट, यानी कथन। ये दो भाग में बटे होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को हम हूबहू रख देते हैं, यानी उसी के कथन को उसी के भाषा में रख देते हैं, उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब किसी के द्वारा कहे गए कथन को अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। राइट? इसमें एक फंक्शन होता है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी सन, यानी 1 2 3 ये कोड नंबर होता है। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन जब पास्ट में होता है तो टेंस में परिवर्तन होता है। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे और रिपोर्टेड स्पीच को हमें बदलना होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। इज हमार को वाज वेयर में, वाज वेयर को हैड बीन में, हैड को हैड टू को हैड टू में, हैड और हैव को हैड में, कैन को कुड में, शैल को शुड में, विल को वुड में, मे को माइट में, कुड वुड शुड माइट जनरली नो चेंज। इसमें कुछ नज़दीक वाले भी शब्द होते हैं जिन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय दूर वाले शब्द में बदला जाता है। जैसे दिस को डैट में, दिज को दोज में, हैंस को देंस में, सो को दस में, टू नाइट को डैट नाइट में, टुडे को डैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, एगो को बिफोर, टुमारो को नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, 2 days टाइम। राइट? फिर आता है लास्ट, तो लास्ट डे प्रीवियस डे, लास्ट नाइट प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक प्रीवियस वीक, लास्ट मंथ प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर। और भी हो सकता है ETC। राइट? इस हिसाब से इसको हम नजदीक वाले शब्द को दूर वाले शब्दों में बदलते रहते हैं। अब है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच आपका इंट्रोगेटिव रहे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करके पूरे सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल दिया जाता है और पूरे नियम को लागू कर दिया जाता है जो पहले से नियम आ रहा है नरेशन के लिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच WH क्वेश्चन में रहे तो डायरेक्ट के स्थान पर WH क्वेश्चन को वर्ड को रख करके पूरे सेंटेंस को अफर्मेटिव में बदल दिया जाता है। और से, सेड या सेज को टेल्स, सेड को टोल्ड में बदल दिया जाता है। राइट? इस हिसाब से बदला जाता है अभी तक। और भी आगे मैं बहुत सारे रूल्स को समरी में दूंगा, तब तक आप इसको रिवाइज कर लें, बार बार सुनते रहें, आपके लिए बेनिफिट होगा। प्रैक्टिस भी करते रहे, मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, उसको समझिए, कोशिश कीजिए और सीखने की प्रयास करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि आगे का क्या रूल है, कैसे हम चेंज करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तब क्या होगा। अभी बहुत सारे रूल्स अभी बाकी हैं, तो मैं फिर आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार करते रहेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे
ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे, खास करके उन बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नारेशन से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड, वॉइस से रिलेटेड, डिग्री से रिलेटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलते रहते हैं, आते रहते हैं, है ना। इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें और स्टूडेंट को बोलते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।